हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम बात कर रहे थे हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। और आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो कि किसने दिया है? जो दिया है फ्लेमिंग ने। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिफ़िकल्ट होता है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी रूल्स हैं ये, और आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सबसे पहली बात तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन देता है किसकी? फोर्स की डायरेक्शन। जो मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल था, राइट हैंड थंब रूल था, वो किसकी डायरेक्शन देता था? करंट कैरिंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, या हम स्ट्रेट वायर में कह सकते हैं। किसकी डायरेक्शन थी? मैग्नेटिक फील्ड की। और ये डायरेक्शन देता है किसकी? फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला एक यही पॉइंट है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन देता है फोर्स की, और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। आगे इतनी बात समझ में? बहुत इजीली बहुत ध्यान समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, आप अपने हाथ को, मतलब जो आपका हाथ है उससे इस तरीके से, फ्लेमिंग अपने लेफ्ट हैंड रूल में ये बताते हैं कि आप अपने हाथ को इस तरीके से होल्ड करें कि जो आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर होती है जो थंब के पास वाली फिंगर होती है। जो आपका ये थंब है इसके पास वाली, ये आपके कुछ इस टाइप से हैं, ये आपका इस टाइप से कुछ हाथ होता है। ठीक है, अभी जो थंब से जो पहली वाली फर्स्ट फिंगर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर फिंगर बोलते हैं। क्लियर? जो बीच वाली है इसे बोलते हैं हम सेंटर फिंगर, इसे रिंग फिंगर, और ये तो स्मॉल फिंगर होती है। तो बस आपको इतना पोर्शन, इतना यूज करना है, सिर्फ इतना। तो फ्लेमिंग अपने लेफ्ट हैंड रूल में ये बताते हैं कि आप अपनी फोर फिंगर को, मीन्स टू से इसे, अपने थंब को, मीन्स टू से इसे, और अपनी सेंटर फिंगर को, इन दोनों को राइट हैंड की, वो भी किसकी? राइट हैंड की, इन तीनों को आप इस तरीके से होल्ड करेंगे जिससे कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे? ऐसे। क्लियर? या फिर हम देख सकते हैं ऐसे। वो बोलते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से होल्ड कीजिए कि जो आपकी फोर फिंगर है, ये कौन सी फिंगर है? ये है हमारी फोर फिंगर। ठीक है, और ये जो हमारी, ये है हमारी सेंटर फिंगर। ठीक है, ये कौन सी फिंगर है? हमारी सेंटर फिंगर। और ये तो थंब है, ये तो आपको पता ही है। उन्होंने बोला है कि आप अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को इस तरीके से, लेफ्ट हैंड को अपने इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपकी जो फोर फिंगर है, जो सेंटर फिंगर है और जो थंब है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उन्होंने कहा कुछ इस तरीके से आप अपने लेफ्ट हैंड को होल्ड कीजिए। अब देखते हैं कैसे। Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field. Center finger points in the direction of current. इस तरीके से कि जो आपकी फोर फिंगर थी, फोर फिंगर जो ये पहले वाली थी, देखो जो ये ब्लू मार्क आ रहा है ना, तो ब्लू मार्क का मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी फोर फिंगर थी, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए। क्लियर? ये जो आपकी मिडिल फिंगर थी, ये आपको करंट की डायरेक्शन बताए, और ये जो आपकी थंब है, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताए। इतनी बात आई समझ में? क्लियर है इतनी बात? क्या, किस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है? सबसे पहले तो अपनी जो, ये इस तरीके से जब आप इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे इस शेप में, तो आपके तीनों ये परपेंडिकुलर लगेंगे आपको, बिकॉज इट इज 2D, तो इसमें आप इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारी फोर फिंगर थी, ये किसे रिप्रेजेंट करें? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, ये किसे रिप्रेजेंट करे? करंट को। और जो हमारे थंब है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। हमें अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है। क्लियर? यही लिखा है कि विन विच थंब पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अभी सिर्फ हमें एडजस्ट करना है, अभी हमें कुछ नहीं बताया किसका क्या बनाना है, कैसे बनाना है, नथिंग। ठीक है, फोर्स भी कह सकते हैं, कभी कभी ये मोशन के लिए भी यूज होता है। तो हमने इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड एडजस्ट किया, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। या तो आप, इसका एक तरीका होता है, जो आपकी थंब है, थंब के बाद ये आपकी फोर फिंगर है, ये सेंटर फिंगर है, तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, एफ बी और आई, एफ बी आई। क्या पढ़ सकते हैं आप इसे? एफ बी आई। तो एफ बी आई क्या है? आपके लिए शॉर्टकट है ये। एफ बी आई मीन्स पहले वाला क्या? एफ। एफ मतलब पहला क्या है? हमारा थंब है। तो एफ बी आई का मतलब क्या हुआ? एफ बी आई का मतलब हुआ, एफ मीन्स फोर्स। दूसरी क्या है हमारी?
फोर फिंगर है, फोर फिंगर बी होती है मैग्नेटिक फील्ड। बी किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आपको अभी इनकी डिनोशंस नहीं बताई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, इसकी डिनोशन क्या होती है, तो इसलिए आप ऐसे FBI से भी लर्न कर सकते हैं या नॉर्मली FMI से भी कर सकते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि I होता है हमारे पास करंट। अदरवाइज ये इतना मुश्किल नहीं है, बस ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। क्लियर हो इतनी बात? तो फ्लेमिंग अपने रूल में ये बोलते हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करें कि फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब तीनों सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर हों, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मतलब हमारी फोर्स की डायरेक्शन है कहाँ पे। हो सकता है अगर आपने इन्हें परपेंडिकुलर नहीं लिया तो ये साउथ ईस्ट आ जाए, ठीक है, और आप लिखते हैं वहां पे कि डायरेक्शन क्या थी? साउथ, तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात ये है कि हमें इस तरीके से रखना है कि तीनों के तीनों क्या हो जाएं? तीनों के तीनों किस चीज से हो जाएं? तीनों परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर आप चाहें इसे याद करना तो नॉर्मल सी बात है, तो फोर फिंगर से मतलब क्या है? ये हुई हमारी क्या? फोर फिंगर। फोर फिंगर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आप इसे F से ऐसे याद कर सकते हैं। अब जो सेंटर में है वो क्या है? करंट है, तो सेंटर का C ले लीजिए और करंट का C ले लीजिए, तो करंट हो गई सेंटर में, ऐसे याद हो गया आपको। ठीक है, अगर कैसे भी, जैसे आप चाहें वैसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपना वे निकालें समझने का। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो वी पॉइंट अवर फोर फिंगर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रखा है कि अगर आपको सीधा सीधा बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट है। अब एक बात बताओ, अब ये हमारे पास होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमें डायरेक्शन निकालनी है किसकी? फोर्स की। अब उसने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, मीन्स टू से ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? तो हम अपने फोर फिंगर को तुरंत वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तुरंत हम उसे पॉइंट करेंगे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस तरीके से। वो फिर उसके बाद करंट बोलेगा कि करंट जा रहा है कंडक्टर में नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसने करंट, अब ये तीन चीजें थी, तीन इस तरीके से बनेंगी ऐसे। क्लियर हुई बात? तो करंट हो गया हमारा इस तरीके से यहाँ नीचे। ठीक है, करंट हमने कहाँ भेजा? नीचे भेजा। जो आप इसे बनाएंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो करंट कहाँ जा रहा है हमारा? नीचे। वेस्ट टू ईस्ट क्या जा रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो हमारी डायरेक्शन अपने आप हमें डायरेक्शन फोर्स की मिल जाएगी। जिधर भी हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा, जिधर भी हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की या मोशन की। क्लियर है? अगर आप चाहें तो ऐसे आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए जिससे कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करें। नॉर्मल बनाओ। पहले से बनाने के बाद आपने नॉर्मली क्या किया कि जो ये करंट है उसे आपने नीचे की तरफ रखा, डाउनवर्ड्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड आप उसे वेस्ट टू ईस्ट रखिए। तो आपकी जो फोर्स है वो आपकी अलग अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, तीनों जब परपेंडिकुलर होंगे, कि आपकी फोर्स अपवर्ड्स लगी है कि डाउनवर्ड्स लगी है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे इतनी बात समझ में? अब ऐसे ही आप नॉर्मली इसे अबव भी कर सकते हैं। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अपने आप ये चेंज हो जाएगा, पूरा रूल चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है यही बहुत इजी है। तो नॉर्मल सी बात ये है सॉरी, कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें कुछ दिमाग में पॉइंट्स रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो अक्सर हम क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी। ठीक है, क्या है वो पॉइंट्स? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कौन कौन से हैं? बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मीन्स टू से अगर आपको कहीं ये बता दिया जाए कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और आप कहेंगे अरे ये तो चार्जेस फ्लो का दे दिया, करंट तो दिया ही नहीं। ठीक है, क्या कि नॉर्मली है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्जेस दे दिए, करंट नहीं दिया है। तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बन जाता है। तो जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, जैसे कि प्रोटॉन्स हुए, अल्फा पार्टिकल्स हुए, उनकी डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में? अगर पॉजिटिव अगर मतलब हमें इतना तो पता है कि क्या होती है पॉजिटिव चार्ज, मानो अगर हमारा वेस्ट में चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो एक तो प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, उन्होंने बोल दिया कि वेस्ट की तरफ चल रहा है, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट मींस ऐसे। तो अब अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन बताओ भाई करंट की, तो करंट की डायरेक्शन भी अपने आप ही क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। क्लियर इतनी बात आ गई समझ में?
तो नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा हो और आपको करंट ना पता हो, ये केस में सिर्फ पॉजिटिव के में है, हमें पता है, ठीक है, तो किसमें है, सिर्फ पॉजिटिव प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स, तो डायरेक्शन अपने आप इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिसमें हमारा पार्टिकल है। क्लियर इतनी बात? अब दूसरी चीज, अभी मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था, अब नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चार्जेस के क्या होती है, अपोजिट होती है, लेकिन कौन से चार्जेस के, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। मैंने आपको एक सर्किट में इस तरीके से आपको बताया, जैसे हमारे पास कंडक्टर हुआ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कौन से, अगर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं, अगर हमारा करंट इस साइड मूव कर रहा है, किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, करंट का तो पता है हमें पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऐसे मूव करेंगे अंदर की तरफ, मतलब इसे अपोज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अपोज करते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, पे पॉजिटिव मिलेगा नहीं ना, इसलिए। तो जो हमारे नेगेटिव चार्जेस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा अपोजिट होती है चार्जेस। अगर हमें कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी वेस्ट। आगे बात समझ में, बिकॉज दीज आर ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है इतनी बात? सो इफ वी आर गिवन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन में आने के बाद हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज नहीं, हम नॉर्मली हमें पता है, कंफ्यूज तो नहीं करेंगे हम, चार्ज दे दिया, ठीक है, आपने सीधे सीधा क्या किया, अच्छा चार्ज है, कोई बात नहीं, जहां चार्ज है वहीं करंट है, उसने लेकिन क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज। आपको ये पता ही नहीं है कि नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप सीधा सीधा उसे, अगर वो वेस्ट में चल रहा है तो वेस्ट बता देंगे, साउथ में चल रहा है तो आप साउथ बता देंगे, और आपका क्वेश्चन गलत। क्लियर? तो ये दो बातें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो करंट की डायरेक्शन भी वही होती है। क्यों होती है ये वैसे मैं बता चुकी हूँ, अब जरा इसे भी देख लें दो लाइंस में। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारे पास करंट चल रहा है, अगर यहाँ पर भी हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अब यहाँ तक पहुंचने वाला भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, करंट चल रहा है हमारा ऐसे, रिपेल करेंगे तो ये भी इनको अंदर भी ऐसे ही जाएंगे, ऐसे। क्लियर है? ये नेगेटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, आगे समझ में। लेकिन अगर यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और करंट अब भी ऐसे ही जा रहा है, तो करंट क्या हुआ, यहाँ तक भी पहुंचते पहुंचते पॉजिटिव पहुंचा, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अरे पॉजिटिव मिल गया, अटैक, पॉजिटिव मिला, अटैक, तो ये इस तरफ इसलिए आते हैं, इसीलिए डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है। आगे आपको इतनी बात समझ में आई होप बहुत अच्छे से आई होगी इतनी बात भी समझ। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली, जो भी है वो क्या होते हैं, हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताते हैं कि क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस पर लग रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई हमने पॉजिटिव पार्टिकल ले लिया और कहा कि वो किधर है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, चलो ठीक है, एक हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया और हमने आपसे कहा कि वो किधर जा रहा है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने नॉर्मली आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप एक बात बताओ, और डिफ्लेक्ट कर रहा है, मानो मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो डिफ्लेक्ट कर रही है वो जा रही है नॉर्थ की तरफ। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ की तरफ, तो उसने बोला है डिफ्लेक्ट कर रही है वो भी, तो उसने पूछा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है क्या एक्चुअल में, ठीक है, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात। अब देखो, अब नॉर्मल सी बात है, हमने ये, आप इसे सिर्फ बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने हैंड से यूज नहीं करेंगे इसे बनाना, तब तक नहीं सीख पाएंगे। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज था, अगर वो वेस्ट में चल रहा है तो करंट भी हमारा कहाँ चल रहा है, वेस्ट में, तो हमारे पास जो करंट की कौन सी वाली फिंगर थी, जो सेंटर फिंगर थी, वो हुई हमारी वेस्ट में इस तरफ, ये हो गया मेरे पास करंट। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड उसने बोला है कि वो डिफ्लेक्ट कर रही है किधर, नॉर्थ की तरफ, डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्थ की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो फोर्स है हमारी मैग्नेटिक फोर्स, वो भी किधर हो जाएगी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ की तरफ हो जाएगी वो भी। यही बात, ये बात बताई जा रही है कि डिफ्लेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर
कोई भी है जिधर डिफ्लेक्शन होता है, मेन वर्ड है, जिधर भी डिफ्लेक्शन होगा फोर्स भी उधर ही होगी। डिफ्लेक्शन का मतलब ही फोर्स होता है अगर उसने डिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया है तो। क्लियर इतनी बात? तो हमारी जो डायरेक्शन होगी, जो हमारी डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी इस केस में? इस केस में हो जाएगी हमारी अपवर्ड्स। अपने आप ही जब हमारी एक फिंगर ऐसे आई, एक ऐसे आई, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जब आप इसे देखेंगे ना इधर, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? आगे समझ में? जब इसे पॉइंट करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स की। डिफ्लेक्शन का मीन्स टू से इसने बोला है कि डिफ्लेक्शन का मतलब, अगर वो बोल रहा है ना कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स उसने कहा है कि मैं फोर्स हूं, आई एम फोर्स। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? तो डिफ्लेक्शन दिया था, दैट मीन्स उसने फोर्स दी है। ठीक है, तो उसने ये बात बोली है कि डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। क्लियर है? आ गया? सो थैंक यू सो मच। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा जो भी टॉपिक हमने आज पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। और मैंने कोशिश की, जब तक आप इसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो तब तक थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अगर समझ में अच्छे से आया है तो फिर आपको ना लर्न करने की जरूरत है, एक भी लाइन बस जाएंगे और एक्सपेरिमेंटली इसे करेंगे, करके कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत ये आ जाएगा। एक दो बार पढ़ो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, आपको समझ में आया है? जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।